करनाल में पकड़े गए बब्बर खालसा के 4 दहशतगर्द गिरफ्तार। बारूद के कंटेनर भी मिले। आरडीएक्स होने का अंदेशा। पाकिस्तान से हरविंदर सिंह रिंदा ने भेजे थे हथियार। प्रशांत किशोर ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले प्रशांत, बिहार आज सबसे पिछड़ी और गरीब रियासत, जो बिहार को समझते हैं उन्हें साथ आना होगा। तीन दिनों के यूरोप दौरा खत्म कर मुल्क वापस लौटे पीएम मोदी। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों से की बाहमी और आलमी मुद्दों पर चर्चा। आज जनूबी दिल्ली में नहीं होगा बुलडोजर वाली कार्रवाई। कालिंदी कुंज से जामिया नगर पुलिस स्टेशन तक होनी थी बुलडोजर वाली कार्रवाई। पाकिस्तान बॉर्डर के पास सांबा सेक्टर में मिली सुरंग, बीएसएफ कर रही है जांच। इलाके में हाई अलर्ट। एलएसी पर चीन की फौज की नई चाल। हिंदी जानने वालों की भर्ती कर रहे चीन के फौज। भारत से जुड़ी जानकारी जुटाने पर नजर। दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट इलाके में 2 गुटों में भिड़ंत। बच्चों के बीच लड़ाई के बाद विवाद। पुलिस ने मुताबिक हालात काबू। शंघाई के बाद चीन की राजधानी बीजिंग में कोरोना में आफत। घरों में कैद लोग। मेट्रो बस सेवाएं ठप। ललितपुर रेप मामले में योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई। एडीजी भानु भास्कर ने पाली थाने के पुलिसकर्मियों को किया लाइन हाजिर। टीआईजी झांसी को सौंपी जांच। ललितपुर में मुतासिर खानदान से मिले अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। सीएम आवास की दीवार मोटी हो गई है। सीएम को चीख पुकार नहीं सुनाई पड़ती। अखिलेश यादव ने कहा बीजेपी के राज में थाने पर गैंगरेप। चंदौली में पुलिस ने मारपीट की। जांच के नाम पर पुलिस कर रही गुमराह। यूपी के पीलीभीत में आग का विकराल रूप देखने से सहमे लोग। 400 ट्रॉली भूसा जलकर राख। यूपी के कई शहरों में आंधी ने मचाई तबाही। शाहजहांपुर में आंधी से भारी नुकसान। बागपत में आकाशीय बिजली गिरने से एक खातून की मौत। मेरठ में बीच सड़क पर स्कूटी सवार लड़की का हाई वोल्टेज ड्रामा। रॉन्ग साइड में जाने पर पुलिस वालों ने रोका तो पुलिस वालों से की बदसलूकी। कानपुर में विधवा महिला पर युवक ने किया एसिड अटैक। महिला को गंभीर हाल में अस्पताल में कराया गया एडमिट। रूस और यूक्रेन के बीच 71वें दिन भी जारी है जंग। दोनेत्स्क के करीब बस स्टॉप पर रूसी हमले में 10 लोगों की मौत। यूक्रेन के दोनेत्स्क इलाके में एक ऑयल डिपो में लगी शदीद आग। दोनेत्स्क में रूस समर्थित अलगाववादियों के मुताबिक यूक्रेन के एक मिसाइल हमले में डिपो में लगी आग। खार्किव में एम्यूजमेंट पार्क में रूस ने अपने ग्रेनेड रॉकेट से किया हमला। रूस का जापान के खिलाफ उठा बड़ा कदम। जवाबी कार्रवाई करते हुए जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने रूस में एंट्री पर लगाई रोक। इटली के दौरे पर जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा दौरे के बीच वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस से की मुलाकात। दक्षिण कोरिया का बड़ा दावा। उत्तर कोरिया में फिर दागी बैलिस्टिक मिसाइल। भारतीय क्रिकेटर बोर्ड ने टॉक शो होस्ट और सहाफी बैरिया मजूमदार पर 2 साल पर बैन लगा। दुनिया की नंबर 1 T20 टीम हिंदुस्तान नए कप्तान रोहित शर्मा की क़यादत में हिंदुस्तान ने घरेलू सीरीज में शानदार मुजाहिरा किया। यूरोप दौरे के आखिरी मरहले में पीएम मोदी ने फ्रांस में सदर मैक्रों से की मुलाकात।